अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू बिजनेस स्कूल। मंजर वकास एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज जो बिज़नेस आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसका ताल्लुक सीखने सिखाने से। ठीक है, अगर हम आज से कुछ 4-5 साल पीछे की तरफ जाते हैं तो सीखने सिखाने में या जो ट्यूशन्स की बात करें तो सिर्फ स्कूल की ट्यूशन्स होती थी या मदारस की कुरान मजीद की ट्यूशन्स होती थी। टीचर्स हज़रात हैं, उनके ट्यूशन सेंटर होते थे या मदारस में बच्चे जाते थे सीखने पढ़ने, या फिर इवनिंग में पार्ट टाइम जो टीचर्स हज़रात हैं वो घरों में जाके ट्यूशन देते थे और अभी भी देते हैं। मदारस के भी जो कारी साहिबान हैं, हफ़ाज़ कराम हैं, वो भी घरों में जाके इवनिंग में बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाते हैं और दीगर जो दीनी तालीमात हैं वो देते हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। ठीक है, अब उस तालीम से हट के, उस ट्यूशन सेंटर से हट के कुछ स्किल्स जो आपके पास हैं उनके ट्रेनिंग सेंटर्स भी कायम होते जा रहे हैं, उनकी होम ट्यूशन्स भी स्टार्ट होती जा रही हैं। इसको मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि आजकल स्कूलों में बाकायदा पेंटिंग क्लासेस होने लग गई हैं, जो बड़े स्कूल्स हैं, सिंगिंग क्लासेस होने लग गई हैं, तो इस तरह की चीज़ें होने लग गई हैं जिसके लिए बच्चों को घर से तैयारी करना पड़ती है, होमवर्क करके जाना होता है और स्कूल में जाके, मतलब कि जो बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्टेड होता है, स्कूल वाले देखते हैं कि इन बच्चों की आवाज़ें अच्छी हैं या पेरेंट्स से पूछते हैं कि आपके बच्चे की आवाज़ अच्छी है तो क्या हम इसको सिंगिंग क्लास में ले लें, आपको चाहिए कि इसको सिंगिंग क्लास दिलवाएं, आपको चाहिए कि इसको पेंटिंग की क्लास दिलवाएं। ठीक है, बचपन से ये चीज़ें बच्चों को सिखाना शुरू कर दी जाती हैं स्कूल लेवल पे। तो हम भी कुछ इसी तरह के बिजनेस के बारे में बात करने जाएंगे कि अगर आपके पास कोई भी स्किल है, ठीक है, तो आप उसको सिर्फ अपने तक महदूद मत रखिए, उसको आगे सिखाइए, लोगों को ट्यूशन दीजिए और उससे पैसा कमाइए। आपके पास कंप्यूटर की स्किल है, आप वो लोगों को दे सकते हैं। आपके पास पेंटर है, आपकी खताती अच्छी है, आप पेंटिंग अच्छी कर लेते हैं, आपको मुसव्वरी आती है तो वो आप लोगों को सिखाना शुरू कर दीजिए। आपको सिंगिंग आती है तो वो सिखाइए। आपको वो जो होते हैं म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं तो वो सिखाइए। और इन चीज़ों की इतनी डिमांड है कि आप सोच नहीं सकते। और आप इन चीज़ों से, आपको तो आती है, आपके पास वो चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अगर आप उनको आगे सिखाते हैं तो आप उसको अपना बिजनेस भी बना सकते हैं। सपोज ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक फ्रेंड है मेरे, मास्टर कायम अली साहब, ये लाहौर से हैं और ये मेरे क्लासमेट थे अलहमरा में। मैं वहाँ पे एक्टिंग क्लासेस लेता था और ये वैसे एक्टिंग क्लासेस लेते थे और सिंगर भी थे और लोगों को सिखाते थे। इन्होंने कार्ड पे लिख दिया, अक्सर मैं आपको बताता हूँ कि अपने कार्ड बनवा लें अगर आपको बिजनेस करना है। होम ट्यूशन, स्पेशल क्लास इन स्कूल्स, और ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स। और ये बेसिकली म्यूजिशियन थे और ये लोगों को म्यूज़िक सिखाते थे। ठीक है, इनके पास एक स्किल थी, इन्होंने कहीं से सीखी या कुदरती थी, लेकिन उन्होंने आगे इसको सिखाना शुरू कर दिया। अब स्कूलों में स्पेशल क्लासेस होती हैं तो वहाँ पे वो जाते हैं और अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं, लोगों के घरों में उनके बच्चों को सिखाते हैं, उसकी फ़ीस चार्ज करते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे ये हराम है, ये हलाल है, तो मैं लाजमी ये नहीं कह रहा कि आप सिंगर बन जाइए और आप लोगों को सिंगिंग भी सिखाना शुरू कर दीजिए। इट डिपेंड्स ऑन यू। मैंने आपको बताया, आप पेंटिंग सिखा सकते हैं, खताती सिखा सकते हैं, मुसव्वरी सिखा सकते हैं, आप कंप्यूटर सिखा सकते हैं, कोई और ऐसी स्किल है जो आप समझते हैं कि आप सिखा सकते हैं और इसकी ज़रूरत है लोगों को, तो आप वो सिखा सकते हैं। उसके लिए आप अपनी एडवर्टीजमेंट कीजिए, अपने कार्ड्स बनाइए, पम्फलेट्स बनवाइए और लोगों में मशहूरी कीजिए। और उसके बाद आप अपने जो है क्लासेस लेना शुरू कर दीजिए, अपनी फ़ीस मुकर्रर कीजिए, फ़ीस लीजिए और पार्ट टाइम को अपना पैसा कमाने का जरिया बनाइए। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा बिजनेस आइडिया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हर कोई मत भूलिएगा। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहिए। दुआ में याद रखिए, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।